हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एचवीजी के, और जिसमें एक सीरीज रहेगी आपकी, और जिसमें सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। और ये सिलेबस डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका रिस्पांस आता है, कि वीडियोस पे किस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं, और मतलब उस पर अच्छा अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी। और इसमें कैसे हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, जिसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मिसलेनियस पार्ट, टेम्पल, फिर फेस्टिवल, जितने भी पार्ट्स रहेंगे मैक्सिमम एक ही लिस्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से कवर करेंगे, और इसका जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो मतलब मैं आप खुद ही यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में पढ़ाऊंगा, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है जी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमीरपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है, अकॉर्डिंग टू पुरानास एंड पाणिनीज का जो अष्टाध्यायी है, ठीक है जी। अभी याद रखें कि अष्टाध्यायी किसका था, पाणिनि का था अष्टाध्यायी। तो जो हमीरपुर जो था ना, किसका पार्ट था? हमीरपुर इज ए पार्ट ऑफ, ये पार्ट था आपका ओल्ड जलंधरा, जलंधर त्रिगर्ता एम्पायर। तो इसका पार्ट है, पूछ सकते हैं कि ये किसका पार्ट रहा था। ठीक है, तो ये पार्ट था आपका ओल्ड जलंधर त्रिगर्ता एम्पायर का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो आपको सभी को पता होगा कि जो हमीरपुर का नाम ही हमीरपुर के जो फाउंडर थे उनके नाम पे रखा गया है। इनका नाम था हमीर चंद, और इनका जो कार्यकाल था वो 1700 ईस्वी से लेके 1747 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे संसार चंद की। कुछ फैक्ट्स हैं इसमें पहले कि जी संसार चंद टू जो है वो इन्होंने क्या करा था, जो सुजानपुर टीरा थी, सुजानपुर टीरा उसको अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, सुजानपुर टीरा संसार चंद जी की वो कैपिटल थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले अटैक किया था। ही अटैक्ड कहाँ पे? मंडी में इन्होंने अटैक किया था। और जो मंडी के राजा उस टाइम थे वो थे आपके राजा ईश्वरी सेन, राजा ईश्वरी सेन। तो इनको क्या करा था, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और कैप्चर कहाँ पे करा था? नदौन की जो प्रिजनर या जेल थी वहां पे उनको रखा गया था। तो कैप्चर करने के बाद इनको कहाँ रखा गया था? नदौन में रखा गया था, और 12 वर्षों तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटैक मंडी पे अटैक किया था, इसके बाद राजा ईश्वरी चेन को उन्होंने कैप्चर किया था, और इनको कहाँ रखा था? नदौन की जेल में एज ए प्रिजनर फॉर 12 ईयर्स। कहाँ पे? नदौन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अटैक करने के बाद इन्होंने अपना जो रुख था कहाँ मोड़ा था? कहलूर की तरफ। कहलूर की तरफ इन्होंने अटैक किया था। ये काफी इंपोर्टेंट डेट रहती है। तो ये डेट है आपकी 1794 में इन्होंने अटैक किया था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या करता है आपका एचपीजीके में? डेट्स। नॉट एचपीजीके में, हिमाचल में डेट्स जो है वो काफी डोमिनेट करती हैं। तो आपको डेट याद होनी चाहिए। कहलूर पे कब अटैक किया था? 1794 में। और इसके बाद उन्होंने क्या करा था, कुछ पार्ट्स जो थे वो, मतलब जो राइट बैंक ऑफ सतलुज के साइड में जितने भी पार्ट थे उनको उन्होंने अनेक्स कर लिया था। और और यही जो उनका, मतलब यहीं से उनका जो डाउनफॉल था ना, ठीक है जी, जो डाउनफॉल था ना इनका यहीं से स्टार्ट हो गया था, जब इन्होंने अटैक किया था कहलूर पे। फिर क्या हुआ था कि कहलूर के राजा कौन थे उस टाइम में? वो थे आपके महान चंद।
तो मानचंद ने क्या करा कि इन्होंने एक अलायंस बनाया, अलायंस विद द अदर हिल रूलर। ठीक है, क्या करा था, अलायंस, मतलब मेड ए अलायंस विद अदर हिल रूलर्स। ठीक है जी। तो इनके साथ कौन कौन जुड़े, जहां जहां अटैक किया था, मंडी पे, चंबा पे भी अटैक किया था, और मंडी स्केत हो गया आपका, इसके बाद आपका कहलूर पे हो गया, जितने भी राजा थे, जो भी राजा परेशान थे, उन्होंने एक अलायंस बनाया। और इन सभी ने अलायंस बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, जो गोरखा के कमांडर थे, ठीक है जी, किसको इनवाइट किया, जो गोरखा के कमांडर थे, आपको नाम पता होगा, अमर सिंह थापा को, इन्होंने सभी ने क्या करा, अमर सिंह थापा को इनविटेशन भेजा, उन्होंने इनविटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद और इसके बाद क्या हुआ, इनकी बैटल हुई थी। ठीक है जी, बैटल हुई, और ये बैटल कहाँ पे हुई, महल मोरियां, ये इंपॉर्टेंट है, ये बैटल कहाँ पे हुई थी, महल मोरियां। और ये महल मोरियां आपको, जो अगर हमीरपुर वालों को पता होगा, मैक्सिमम को पता होगा, ताल महल जगह है एक वहां पे, और ये हमीरपुर में ही पड़ती है। ठीक है जी, ये हमीरपुर में ही पड़ती है महल मोरियां। बैटल कहाँ पे हुई, महल मोरियां में, और यहाँ पे, और ये हुई थी 1806 एडी में। काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया है। इसमें क्या हुआ कि जो अमर सिंह, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ, अमर सिंह थापा। ठीक है जी, अमर सिंह थापा ने किसको डिफीट किया था, डिफीटेड राजा महाराजा संसार चंद, या राजा संसार चंद को। ठीक है जी, इनको डिफीट किया था, ठीक है, महल मोरिया में 1806 में। इसके बाद क्या हुआ था, हारने के बाद आपको पता है कि ईश्वरी सेन को नदौन में बंदी रखा हुआ था। तो क्या करा था, जो गोरखास थे, वो वहां पे जाके इन्होंने किसको लिबरेट किया, लिबरेटेड मतलब छुड़ाया, जो राजा ईश्वरी सेन थे। ठीक है जी, ईश्वरी सेन को इन्होंने वहां से छुड़ा लिया जेल से, ये इन्होंने काम किया। इसके बाद क्या हुआ, क्या इसके बाद संसार चंद ने अपनी पोजीशन जी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि उनकी सुजानपुर टेरा जो थी वो कैपिटल थी, तो संसार चंद ने कहाँ पे रहने लगे, संसार चंद जाके अपनी पोजीशन यहाँ पे ले ली इन्होंने, टीरा सुजानपुर में जाके, वहां पे रहने लगे आफ्टर डिफीट होने के बाद। ये सारी की सारी कहानी है यहाँ तक, और ये कहानी आपको सब जगह देखने मिलेगी, जहां जहां संसार चंद का टॉपिक आएगा, कांगड़ा में भी आएगा, मंडी में ईश्वरी सेन का जिक्र होगा, तो वहां वहां पे आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्या हुआ कि इन 1809 में जो आपके रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह, तो इन्होंने कांगड़ा की तरफ क्यों किया, क्योंकि इनको बुलाया गया था, संसार चंद जी ने ही अपने भाई के माध्यम से रणजीत सिंह जो बुलाया था हेल्प के लिए। ठीक है, तो इन्होंने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने, उन्होंने अपना रुख किया कांगड़ा की तरफ, किसकी हेल्प करने के लिए, संसार चंद की हेल्प करने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, महाराजा रणजीत सिंह ने इनका भी प्रपोजल एक्सेप्ट, वहां पे एक ट्रीटी हुई थी, आपको पता होगा, ज्वालामुखी ट्रीटी, वो भी 1809 में हुई थी, वो संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। वहां पे उन्होंने ये हो कि आपको फोर्ट प्लस 66 विलेजेस देने पड़ेंगे, ये ट्रीटी हुई थी। तो ये प्रपोजल उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने फिर किसको डिफीट किया, डिफीटेड गोरखास को फिर इन्होंने डिफीट किया, और इनको भेज दिया कहाँ पे, ईस्ट ऑफ सतलुज रिवर के ईस्ट की तरफ इनको, गोरखास को इन्होंने भेज दिया। और जो कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन था, उन्होंने कब ले लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना आपने, इसको स्टार मार्क कर लेना। 24 अगस्त 1809 में कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन आप लिख सकते हैं, किसके अंडर आ गया, सिख के अंडर आ गया, प्लस 66 विलेजेस ऑफ कांगड़ा वैली।
ठीक है जी। ये कांगड़ा वैली के जो 66 विलेज थे, कांगड़ा फोर्ट, ये दोनों दोनों किसके अंडर पोजीशन में आ गया? रणजीत सिंह। ठीक है जी, रणजीत सिंह के अधिकार में ये सारे के सारी चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आ गया। इसके बाद आपने देखना होगा कि इस मतलब 1809 से आप जो सिख की जो जो पोजीशन है, ये डोमिनेंस है, वो स्टार्ट होगी कहाँ पे? मतलब 1809 से लेके 1846 तक सिख का राज रहा यहाँ पे, मतलब इस वाले एरिया पे, हमीरपुर वाले एरिया पे। और इन 1846, अब अगली डेट आप याद रख सकते हैं, 1846 ये वाली डेट क्या हुआ? किसकी डोमिनेंस आ गई? ब्रिटिश। यहाँ पे ब्रिटिश आ गए, ठीक है। 1846 में ब्रिटिश ने सिख को डिफीट किया। और इसके बाद 1806 में ही, यहाँ से आप एक फैक्ट और याद रखें कि जो आपकी सबसे पहले जो हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? नादौन को ही हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, एक पॉइंट याद रखें, 1846 में ब्रिटिश आ गए और ब्रिटिशर ने ही 1846 में नादौन को हेडक्वार्टर बनाया गया। मतलब सबसे पहले हेडक्वार्टर जो था वो, मतलब उस टाइम हमीरपुर तो एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि सबसे पहले हेडक्वार्टर कौन था? नादौन ही था। फिर क्या हुआ कि बाद में 18, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि साथ साथ में रहेगा, 1868 में इस हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया गया। जो हेडक्वार्टर आपका चेंज कहाँ किया? नादौन टू, यहाँ पे नादौन टू हमीरपुर। ठीक है जी, हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया 1868 में। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1888 में, 1888 में क्या हुआ कि पालमपुर को तहसील बनाया गया। पालमपुर को तहसील बनाया गया और मर्जिंग ऑफ, मतलब इसमें कुछ एरिया जो हमीरपुर के थे और कांगड़ा तहसील के कुछ एरिया जो है उनको मर्ज करके पालमपुर तहसील को बनाया गया। ठीक है, तो याद रख सकते हैं कब बनी थी ये? 1888 में। ये जो डेट है काफी इंपॉर्टेंट है, 46 1868 में, मतलब 1868 में और 1888 में। तो ये सारा का सारा हमारे हमने डिस्कस कर लिया ओवरव्यू। अब हम नादौन की तरफ रुख करते हैं कि नादौन वाले एरिया में किसका राज रहा, इसके फैक्ट्स समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट डे आपको पता है नादौन जो है वो, प्रेजेंट डे में नादौन कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। बट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर, अर्लियर, तो अर्लियर इट वाज ए पार्ट ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट। क्योंकि उस टाइम में आपको पता है कि हमीरपुर जो था वो 1972 में एग्जिस्ट किया गया, तो तब ये पार्ट था ही नहीं, तो पहले ये किसका पार्ट था? कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। इसके बाद जो मतलब कह सकते हैं जो फर्स्ट राजा ही था, कौन था? जो जागीर नादौन वाज गिवन टू राजा जोधवीर सिंह, जो किसके सन थे? ससारचंद टू के सन थे। जो एंड हम कह सकते हैं जो फर्स्ट राजा नादौन भी कौन थे? यही थे। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट राजा ऑफ नादौन यहां से लिख लें आप, ये थे आपके राजा जोधवीर। इनका नाम था जोधवीर सिंह। ठीक है जी, ये पहले राजा थे जिनको जो नादौन की जागीर जो दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर ने ही दी थी इन, और ये राजा थे आपके
बने थे 1823 से लेके 1873 तक, 1873 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है जी। ये एक छोटे से इफेक्ट्स है, ज़्यादा इसमें इफेक्ट्स है नहीं है। पहले राजा कौन थे आपके, वो थे राजा जोधवीर सिंह। और एक थोड़ा सा फैक्ट्स है यहाँ पे, बुल्ले शाह जो कि नदौन सिटी को क्या 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 कहा था इन्होंने, तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं हम इसको। बुल्ले शाह ने मेंशन किया था, बुल्ले शाह ने नदौन को सिटी ऑफ इनोसेंट कहा है। पूछ सकते हैं कि सिटी ऑफ इनोसेंट किसने कहा था, तो ये कहा था बुल्ले शाह ने। और बुल्ले शाह ने एक फेमस सेइंग है, मतलब उन्होंने एक ऐसा कोट कहा था, फेमस सेइंग, कि आए नदौन जाए कौन, आए नदौन जाए कौन। ये इनकी दो चीजें याद रखनी थी, एक इन्होंने नदौन को सिटी ऑफ इनोसेंट कहा है, और इसके साथ ही उन्होंने एक फेमस कोट्स कह सकते हैं, कहा है कि आए नदौन जाए कौन। ये सारी की सारी स्टोरी है, हिस्ट्री हमने यहाँ पे कवर कर दी है रिलेटेड टू हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये छोटी सी थी, इसमें छोटा ही डिस्ट्रिक्ट है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जियोग्राफी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जियोग्राफी किसी भी चीज़ का। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कि क्या क्या है। हेडक्वार्टर आपको पता है, हमीरपुर का हेडक्वार्टर आपका हमीरपुर में ही है। एंड इसके बाद आपका जो इसका एल्टीट्यूड है वो आपका है, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है 876 मीटर। इसके बाद इसका जो टोटल एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल एरिया भी, और ये आपका है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। याद रख सकते हैं। लैंग्वेज इसमें आपकी पहाड़ी, हिमाचली, कांगड़ी एंड हिंदी। कांगड़ी क्योंकि कांगड़ा में ही पहले था, कांगड़ी इन्फ्लुएंस होगा ही है इसमें, पहाड़ी और पहाड़ी इसकी लैंग्वेज सब में ही चलती है, और हिंदी भी है इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमीरपुर के इर्द गिर्द कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। हमीरपुर हम बीच में लेते हैं, एंड देन इसके हम सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वाली पोजीशन में कौन है। तो नॉर्थ वाली पोजीशन में सबसे पहले वो है आपका कांगड़ा। ठीक है जी। और कांगड़ा भी इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखोगे जब यहाँ पे नदौन से आप कांगड़ा की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप उसमें हम जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है ब्यास रिवर को। तो इसकी बाउंड्री सबसे पहले वो जो शेयर करती है वो करती है ब्यास रिवर। पहले ब्यास रिवर आती है, फिर देन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, इस तरह से। ठीक है जी। नॉर्थ की तरफ अगर हम नेक्स्ट देखें, ईस्ट वाली साइड में देखते हैं अगर हम, तो वो आपको ईस्ट वाली साइड में भी जाएंगे हम, तो सबसे पहले वो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट है। और अगर हम देखें तो ये भी हमारी यहाँ पे बाउंड्री जो है इसकी सीरखड्ड जो है यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम साउथ की साइड कौन है। साउथ की साइड आपको पड़ेगा बिलासपुर, एंड देन वेस्ट वाली साइड की तरफ देखते हैं तो आपको पड़ेगा उन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसके हमारे हो गए 4 डिस्ट्रिक्ट इसकी बाउंड्री शेयर करती है, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर एंड उन्ना। इस तरह से ये सारा हमारा एक हमीरपुर के चारों तरफ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लाई करती है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमीरपुर में एक रफ मैप बना लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें, इस तरह से इसका हम एक रफली मैप बना लेते हैं। तो हमीरपुर के जो अगर हम जैसे हम देखोगे ये नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो यहाँ पे पड़ता है नदौन। नदौन आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि नदौन कहाँ जैसे पड़ता है। तो नदौन आपका जो हमने अभी पढ़ा भी है
ये आपका पड़ता है नॉर्थ वेस्ट जगह पे। अगर हम सुजानपुर की बात करें तो सुजानपुर आपका पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वाली साइड में ही पड़ेगा आपका, टॉप पे ही सुजानपुर। एंड देन आपका अगर हम देखें भोरंज, ये आपको ईस्ट वाली साइड में मिलेगा। और ये सब की सब आपकी कंस्टिट्यूंसी हैं, इसकी 5 कंस्टिट्यूंसी। अगर हम देखेंगे हमीरपुर, हमीरपुर आपको मिलेगा बीच में, सेंटर वाली पोजीशन में। और सबसे साउथ वाली पोजीशन पे आपको मिलेगा बड़सर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितनी है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है किसकी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, दौन, सुजानपुर, भोरंज, हमीरपुर एंड बड़सर। ठीक है जी, ये सब हमने इसमें देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिल रेंजेस। कितनी हिल रेंजेस है इसमें, इस पहले डिस्कस कर लेते हैं हम जगधार को। जगधार, तो अब जगधार की बात करें तो ये किसका कंटिन्यूशन है, जो कालीधार है, कालीधार है ना, जो कालीधार कहाँ है, कालीधार रेंज है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कालीधार कांगड़ा में है, और इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ कालीधार। ठीक है जी, जग, इस तरह से लिख सकते हैं कि जगधार इज ए कंटिन्यूशन ऑफ कालीधार रेंज, जो कि पड़ती है कहाँ पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपकी एंटर करती है जगधार, मतलब जगधार एंटर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट नियर नदौन में। तो नदौन में ये, क्योंकि कांगड़ा से ही आती है तो ये नदौन में जाके एंटर करती है। ठीक है जी, और फिर ये जाके कहाँ जाती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, ये हमारी होगी जगधार के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे चबूतरा हिल्स। तो चबूतरा हिल्स को, नेक्स्ट वन इज चबूतरा हिल्स। तो चबूतरा हिल्स, ये जो जगधार है आपकी, जिस तरह इसका सेम डीप और स्ट्राइक है, डीप और स्ट्राइक क्या होते हैं, ये आपकी जैसे ना एक हर चीज की अपनी अपनी वोकेबलरी होती है, वैसे ही ज्योग्राफी की वोकेबलरी है सेम, डीप एंड स्ट्राइक, जो जिसमें हमने जाना नहीं है क्योंकि ये हमारे मतलब का है नहीं है। हमें अपने याद रखना है कि हाँ जी चबूतरा हिल्स कहाँ पे है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये किसकी तरह है, सेम एज, आप लिख सकते हैं सेम एज जगधार इन हैव सेम डीप एंड स्ट्राइक। ओके, चबूतरा हिल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 सिंगी रेंज। थर्ड वन इज 16 सिंगी धार या रेंज। ओके, सबसे पहले लॉन्गेस्ट रेंज, पॉइंट्स लिख लो यहाँ, लॉन्गेस्ट रेंज है। ठीक है, और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इन कांगड़ा, इन ऊना डिस्ट्रिक्ट में, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो चिंतपूर्णी और जसवंत धार है, वो मतलब 16 सिंगी धार को ऊना डिस्ट्रिक्ट में क्या कहा जाता है, चिंतपूर्णी एंड जसवंत धार। चिंतपूर्णी धार, जसवंत धार ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं, और 16 सिंगी धार जो कहते हैं वो कहते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक छोटा सा फैक्ट है। जो लॉन्गेस्ट रेंज है इस ट्रैक की 16 सिंगी धार है, चिंतपूर्णी जसवंत धार इसको ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं, एंड 16 सिंगी धार इसको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं। ये तीन हमारी रेंजिंग है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्यास, सॉरी रिवर के बारे में, रिवर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले है यहाँ पे ब्यास रिवर, और इसमें जो एक होता ना, जैसे हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है उसमें से
हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही रिवर है, ब्यास रिवर ही बहती है। तो दिस इज द मेन रिवर, ठीक है, मेन रिवर डिस्ट्रिक्ट की। ये हमने डिस्कस कर लिया, मेन रिवर है। और आपको पता है कि हमीरपुर जो ब्यास रिवर है, जब आप यहाँ से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो ब्यास रिवर आपको नदौन वाली साइड में देखने को मिलेगी, या आप सुजानपुर से होके जाएंगे वहां पे भी आपको ब्यास रिवर पुल के पास से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपको बाउंड्री जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यही है, ब्यास रिवर जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की मेन रिवर है। हम इसकी ब्यास रिवर की कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज वो देखते हैं इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले आपकी बेकार खड, ठीक है जी, नाम है इनके। इसके बाद पुंग खड, नेक्स्ट वन इज सुंदरान खड, कुना खड एंड हथली खड, एंड इसके बाद मान खड। ये जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे है, सुकर खड। जो आपकी सुकर खड है, सुकर खड एंड मुनखर खड, ये पूछ लेते हैं सुकर खड कहाँ पे है। ये भी आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मुंडकर खड, मुंडकर खड, ये आपकी ड्रेन कहाँ करती है, ड्रेन इनटू, ये नहीं करती है ब्यास रिवर ड्रेन, ये ड्रेन करती है सीर खड में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सीर खड। तो इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कर लो। सुकर खड एंड मुंडकर खड कहाँ ड्रेन करती है, सीर खड में। मैंने जहाँ बताया था आपको ना मैप में, सीर खड कहाँ है, मंडी की तरफ है आपकी। और ये जो सीर खड है ये कहाँ ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है, ड्रेन इनटू सतलुज रिवर। फैक्ट समझ आ गया। सुकर खड और मुनखन खड ये ड्रेन करती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज किसकी बताई, ब्यास रिवर की, ये सारी की सारी ब्यास रिवर की है। बट जो आपकी सुकर खड है, मुनकर खड है, ये है तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बट ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटर नहीं, ये ड्रेन करती है सीर खड में। और सीर खड जो है मतलब ट्रिब्यूटरी किसकी हुई, सतलुज की हुई, अगर हम ऐसे कह सकें तो, ड्रेन करती है सतलुज रिवर में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ का रिवर्स के बारे में। यही रिवर्स थी इसमें, क्योंकि एक ही रिवर है यहाँ पे, मेन रिवर ब्यास रिवर। तो नेक्स्ट वन है, हम इकॉनमी की तरफ बढ़ते हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी। इकोनॉमी के फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स है हमारा कि जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है ना, वो कब एग्जिस्टेंस में आया, हॉर्टिकल्चर ऑफिस वो आपका आया एग्जिस्टेंस में 1972 में। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो हमारे होते हैं ऑर्चर्ड, जैसे प्रोजेनिकम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड, प्रोजेनिकम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड। एक तो है आपका है भूमपल, वन इज भूमपल जो कि आपका पड़ता है नदौन में, इन नदौन। एंड दूसरा आपका पड़ता है बडियाना जो कि आपका है फोरंज तहसील में। मतलब दोनों है तो हमीरपुर में, पर ये पड़ता है नदौन की तरफ, ये पड़ता है बोरंज में। और इनका जो सेटअप किया गया था वो सेटअप किया गया था इन 1979 में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा
एक इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, शिप ब्रीडिंग फॉर्म। शिप ब्रीडिंग फॉर्म जो कि आपको पता है फेमस जगह ताल पे है, ठीक है जी, यही है एक, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि मिल्क चिलिंग प्लांट है वो कहाँ पे है। मिल्क चिलिंग प्लांट ये आपका है जलारी, JALARI, और इसको सेटअप किया गया था अक्टूबर 1978। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे। ये हो गया हमारे इकोनॉमी के फैक्ट्स, जिसमें ज़्यादा इकोनॉमी के फैक्ट्स नहीं है, मैंने यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, मतलब प्लेसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्लेसेस है सुजानपुर टीरा या टीरा सुजानपुर, सुजानपुर टीरा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हमने एक ही वीडियो में इस डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है। तो ये आपकी है 562 मीटर। इसके बाद ये जो पूछ सकते हैं कि ब्यास रिवर के कौन सी साइड में सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर ब्यास, सिचुएटेड ऑन दी लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद इसको जो फाउंडेड कौन थे सुजानपुर के, इसको फाउंडेड किया गया था राजा अभयचंद ने। इट वॉज फाउंडेड बाई किसने फाउंड किया था, फाउंडेड बाई राजा अभयचंद। और एक कांगड़ा के राजा थे, कब करा था 1748 AD, 1748 ईस्वी में इसको इसको फाउंडेड किया गया था सुजानपुर टीरा को। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक टॉम है, एक, ठीक है जी, टॉम है किसकी, नवाब गुलाम मोहम्मद। एक इसकी थी, ये कहाँ के थे, ये थे रामपुर के, ठीक है। सुजानपुर टीरा में इनकी क्या है, एक टॉम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एक क्या है, गौरी शंकर टेम्पल है। गौरी शंकर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल है, वो भी आपका सुजानपुर टीरा में ही है। और इसको किसने बनाया था, दैट इज विल्ड बाय नॉट विल्ड बाय, और विल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा संसार चंद, ठीक है जी, विल्ड बाय राजा संसार चंद। और ये भी याद रखें कब बनाया था इसको, 1793 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 1793 AD में। और भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सुजानपुर टीरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे और टेम्पल्स भी हैं, टेम्पल्स हैं आपके, एक मुरली मनोहर टेम्पल एंड नर्मदेश्वर टेम्पल्स, ठीक है जी। ये दोनों के दोनों टेम्पल्स जो था, ये हमारी सॉरी, ये जो राजा संसार चंद की जो रानी थी, सुकेती रानी, जिनका नाम था,
यहाँ पे आप देख लो, ये जो है बिल्ट बाई प्रसन्नी देवी, प्रसन्नी देवी। ये थी आपकी सुकेती रानी ऑफ, सुकेती रानी ऑफ महाराजा संसार चंद, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसको कब कब, ये जो मुरली मनोहर टेम्पल है इसको बनाया गया था 1790 ईस्वी में, और जो ये आपका नर्मदेश्वर टेम्पल है इसको बनाया गया था 1823 ईस्वी में। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, किसने बनाया था, संसार की जो सुकेती रानी थी वो प्रसन्नी देवी, उन्होंने इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, सोनपुर टीरा के ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक चौगान है, चौगान एक ग्राउंड को बोलते हैं। चौगान इस कोई ऐसा नहीं है कि चौगान चंबा का ही है, चौगान मीन्स ग्राउंड। तो एक सुजानपुर में चौगान है जहाँ पे होली मेला होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि होली मेला होता है, वो भी सुजानपुर में होता है, और ये मार्च के मंथ में एवरी ईयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम यहाँ पे कि जो सबसे पहले जो फॉरेनर ट्रेवल थे, सबसे पहले ट्रेवलर थे, फॉरेनर ट्रेवलर, उसमें सोनपुर टीरा में सबसे पहले कौन आए थे? तो हम बात कर लेते हैं जर्मन, जर्मन ट्रेवलर थे, इनका नाम है ट्रेवेक, ट्रेवेक। ये फर्स्ट टाइम विजिटर किया था इन्होंने, फर्स्ट टाइम विजिटेड दिस प्लेस। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि इसके बाद ये थे जर्मन, और ब्रिटिशर कौन थे? ठीक है जी, अलग अलग पूछ सकते हैं कि ब्रिटिशर ट्रेवलर कौन थे। ये तो थे जर्मन। तो ब्रिटिशर ट्रेवलर थे जिनका नाम था मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट तो आप काफ़ी नाम सुनोगे कि इन्होंने अलग अलग जगह पे काफ़ी विजिट किया है। जर्मन ट्रैवलर थे, ट्रेवेक थे, ब्रिटिश ट्रैवलर आपके मूरक्राफ्ट थे। ये सारी की सारी हमारी स्टोरी जो भी थी रिलेटेड टू सोनपुर टीरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दियोटसिड। दियोटसिड एक टेम्पल है, फेमस टेम्पल है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे एक फेमस केव है जो कि डेडिकेटेड टू है, फेमस केव डेडिकेटेड टू बाबा बालकनाथ। काफ़ी कंफ्यूजन होती है इस मंदिर को लेके कि ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कि सोनपुर, सॉरी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में या बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। बस यही है कि ये फेमस केव है डेडिकेटेड टू बाबा बालकनाथ। और इसमें क्या है कि इस मंदिर में ना जो महिलाओं को जाना, मतलब ये केव में नहीं जाती हैं, जो होली साइन है वहाँ पे जो महिलाओं का जाना जो है वो एंट्री नहीं है वहाँ पे। महिलाएं दूर से ही एक जगह बनाई है, वहाँ से ही महिलाएं जो बाबा बालनाथ जी हैं उनको देखते हैं। बस ये थोड़ा सा एक फैक्ट्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नदौन के बारे में। नदौन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है, और एक छोटा सा फैक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, एक विल क्लेश्वर महादेव टेम्पल है, विल क्लेश्वर महादेव टेम्पल है। और इसको किसने फाउंडेड किया था? तो इसको फाउंडेड किया था, फाउंडेड बाय पांडवास, पांडवास। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर रिलेटेड टू नदौन। और एक और है मारकंडा। एक हम मारकंडा रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां से भी कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को लेके कि मारकंडा जगह जो है वो आपकी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑन दी बैंक ऑफ कुनाखड़। ये जो आपका ऑन दी बैंक ऑफ कुनाखड़, मतलब ये कुनाखड़ के जो खड्ड है उसके साथ में पड़ता है मारकंडा जगह।
और ये किसका प्लेस है? इट इज अ प्लेस ऑफ मार्कंडेय ऋषि, और मार्कंडेय ऋषि के नाम पे ही इनका इस जगह का नाम जो है रखा गया है। मतलब इट इज अ प्लेस ऑफ, इट इज द प्लेस ऑफ, यहां से लिख सकते हैं किसका? मार्कंडेय ऋषि। एंड एक और फैक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि मार्कंडेय फेयर जो है आल्सो फेमस, मतलब मार्कंडा जगह के नाम पे मार्कंडा फेयर भी होता है। ठीक है जी, फेयर आल्सो फेमस। तो ये थोड़ी सी फैक्ट्स थे, हमने प्लेसेस के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब फेयर्स के बारे में। ठीक है जी, कौन कौन से फेयर्स हैं? ठीक है, फेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे वन बाय वन। गसोता, ठीक है जी, गसोता महादेव काफी बार पूछा गया एग्जाम में। गसोता महादेव ये आपका मई माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज होली मेला, ये आपको पता है, ये शानपुर। होली फेयर, होली मेला आपका मार्च के मंथ में मनाया जाता है, मार्च में। दियोटसिट के नाम पे दियोटसिट फेयर है। नेक्स्ट घसैन फेयर, ये थोड़ा सा अलग सा है, इसको हम याद रख सकते हैं, घसियान फेयर। अवा देवी फेयर, अवा देवी में टेम्पल है तो यहाँ पे उसी के नाम पे अवा देवी फेयर मनाया जाता है। पिपलूरा मेला, पिपलूरा मेला, पिपलूरा मेला। ठीक है जी, सैर फेयर काफ़ी फेमस है, और ये आपका लदरौर जगह है, वहाँ पे इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एक बागी मेला भी होता है, बागी मेला। टोनी देवी फेयर, टोनी देवी फेयर। एंड मारकंडा फेयर जो कि हमने भी पीछे भी डिस्कस किया था, मारकंडा फेयर। बाकी बैसाखी फेयर सब जगह मनाए जाते हैं, लोहड़ी, बैसाखी मेयर। सो यहाँ पे गुगा फेयर भी होता है, गुगा फेयर, जो कि गुगा तो बेसिकली आप पढ़ोगे, बिलासपुर में पढ़ेंगे हम, पर यहाँ पे एक ब्लोखरी जगह है, गुगा फेयर ऑफ ब्लोखरी, वो एक यहाँ पे फेमस है, मीरपुर का ब्लोखर जगह है, ब्लोखरी, तो वहाँ का ये फेमस है। कुछ हम कैटल फेयर देख लेते हैं, कैटल फेयर कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। कैटल फेयर्स भी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि जाहू में पशुओं का मेला, एक आपका चकमोह में, एंड एक आपका धीरार में, धीरार। ठीक है जी, 3 जगह ये फेमस है कैटल फेयर। कुछ हम फोकलोर, कुछ फोकलोर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी है जात्रास, तो जात्रास एक टर्म है, इसको क्या कहते हैं? जात्रास मीन्स ये ना यंग गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग, जो ना यंग गर्ल हैं, यंग गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग्स, जो फोक सॉन्ग को गाती हैं, किसके द्वारा गाया जाता है? याद रखना, यंग गर्ल्स के, और कौन? जात्रास। एक झेराज है, टर्म्स, ये टर्म्स हैं, काफी पूछ सकते हैं कि किस किस से रिलेटेड है। तो इसका मीन्स होता है, मीन्स वेटल। ठीक है जी, और इसमें ये जो दीज सॉन्ग्स आर संग बाय मैन, तो ये जो सॉन्ग्स, इसमें सॉन्ग्स संग बाय मैन। इसके बाद गिद्दा, गिद्दा इज वुमेन फोक है।
ठीक है जी। और एक चंद्रौली है, ठीक है जी। अगर कोई हमीरपुर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, उनको पता होगा कि ये चंद्रौली क्या है, चंद्रवाली या चंद्रौली, CHANDERWALY। और ये आपका मैन फोक है। इसमें ये जो फोक डांस जो है मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ हमने यहाँ पे फेयर्स, साथ में फोकलोर वगैरह, फोक ड्रामास वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम टेम्पल्स को, यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स बचे हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमने टेम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार टेम्पल्स को। लास्ट टॉपिक है टेम्पल्स। सबसे पहले टेम्पल है हमारा, दैट इज गौरी शंकर। गौरी शंकर टेम्पल है आपका, है सुजानपुर टीरा में। सुजानपुर टीरा में। और इसको बिल्ड किया गया बाई, शॉर्टकट में रखूंगा, राजा संसार चंद ने। और इसको कब बिल्ड किया गया था? 1793 AD में। ये इंपॉर्टेंट है, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज, ये भी आपका सेम ही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको भी। सेकंड नंबर वन इज, दैट इज मुरली मनोहर। मुरली मनोहर टेम्पल, ये भी आपका सुजानपुर टीरा में है। और इसको बिल्ड राजा संसार चंद ने किया गया था। बस इसकी डेट जो है वो आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में। इसकी जो डेट है वो है 1790 AD। एंड थर्ड वन इज शनिदेव टेम्पल, नर्वदेश टेम्पल, नर्वदेश्वर टेम्पल। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया इसको, एक बार यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, नर्वदेश्वर टेम्पल। ये आपका सुजानपुर टीरा में ही है। और इसको बिल्ड जो किया गया था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, बिल्ड बाई ये जो सुकेती रानी थी जिनका नाम था प्रसन्नी देवी, बिल्ड बाई क्वीन ऑफ राजा संसार चंद, यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्ड बाई क्वीन ऑफ राजा संसार चंद। ठीक है, हमने पीछे जिनका नाम जिक्र किया था प्रसन्नी देवी, उनका नाम है, सुकेती रानी है वो। इसके बाद आपका गसोता महादेव टेम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी बार क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि कहाँ पे है गसोता महादेव टेम्पल। ठीक है, गसोता में ही है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाबा बालकनाथ। ये हमने डिस्कस कर लिया है जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अभी पीछे दियोटसिद में। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, बाबा बालकनाथ। तो ये आपका कहाँ पे है? पहली बात तो ये आपका दियोटसिद में है। एंड नेक्स्ट ये आपका, मतलब ये दियोटसिद के नाम से जाना जाता है। एंड ये आपका चकमो में है, चकमो जगह है वहाँ पे सिचुएटेड है। एंड इसमें जो आइडल इमेज है बाबा की वो प्लेस इन ए केव। बस ये थोड़ा सा है कि जो जो उनकी आइडल है, उनकी इमेज है, ठीक है जी, वो कहाँ पे रखी हुई है? केव में रखी हुई है। बस याद रखना है कि कहाँ पे है ये। नेक्स्ट वन इज चामुंडा मंदिर भी है एक, वो भी सुजानपुर टीरा में है, चामुंडा मंदिर। फेमस चामुंडा मंदिर आपको पता है, वो तो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पर यहाँ पे भी है एक चामुंडा टेम्पल जो कि आपकी सुजानपुर टीरा में ही है, सुजानपुर टीरा में। और इसको जो बिल्ड किया गया था, इसका जो निर्माण किया गया था, दैट इज बिल्ट बाई, ये किया गया था राजा घमंड चंद ने। घमंड चंद ने इसका, और इसको बनाया गया था 1761 ईस्वी में, 1761
1961 ईस्वी में। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। पूरा का पूरा मीरपुर डिस्ट्रिक्ट को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, पर इसमें हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।